एक लड़का और एक लड़की एक अंधेरे बेसमेंट में घुसे और जैसे ही दोनों जिंदगी को थोड़ा और खोजने वाले थे, पास वाले स्टोर रूम में जबरदस्त हिलना डुलना शुरू हो गया। दूर कहीं एक मशरूम क्लाउड आसमान में उठता दिखाई दिया। एली और जैक नीचे बेसमेंट में छिपे होने की वजह से न्यूक्लियर ब्लास्ट से बच गए, लेकिन धमाके की वजह से बंकर के इलेक्ट्रॉनिक लॉक ने काम करना बंद कर दिया। अच्छी बात ये थी कि थोड़ी देर बाद होटल में बिजली वापस आ गई तो दोनों बड़ी बेसब्री से बाहर निकल आए। लेकिन अजीब ये था कि जहां होटल का लॉबी रोज शोरगुल से भरा रहता था, वहां आज एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। काफी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी दिखा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रेडिएशन ने उसे बदल कर एक ज़ॉम्बी जैसा बना दिया है। बेपरवाह एली को उस बूढ़े ने अचानक जमीन पर गिरा दिया। अजीब बात ये थी कि वह ज़ॉम्बी एली की गर्दन नहीं, उसकी स्ट्रैप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैक गुस्से में उसे धक्का दे देता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, वो बूढ़ा ज़ॉम्बी फिर उस पर टूट पड़ा। एली और जैक दोनों मिलकर उससे भिड़ जाते हैं। जब तक जैक की टांग उसके गले तक न घुस जाए, वह ज़ॉम्बी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। इसी दौरान अचानक एक आदमी सामने आ गया। दोनों डर के मारे उछल पड़े। चेक करने पर पता चला कि वह बदला हुआ नहीं है। उन्हें पता चला कि वह आदमी होटल का मेंटेनेंस वर्कर है। वह बेसमेंट के स्टोर रूम में था और बगल से आती अजीब आवाजें सुन रहा था, इसीलिए वो भी बच गया। एली बाहर जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर लगी हुई टेढ़ी मेढ़ी परछाइयों को देखकर उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। सिक्योरिटी रूम की सीसीटीवी स्क्रीन देखकर तीनों को पता चलता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सड़कों पर हर जगह न्यूक्लियर रेडिएशन से बने ज़ॉम्बी घूम रहे थे। इसी दौरान एक आदमी भागता भागता होटल में घुस आता है, ठीक ठाक जिंदा बचकर। मेंटेनेंस वर्कर फौरन उसे अंदर आने देता है। वह बचा हुआ आदमी एक ट्रक ड्राइवर था, जो कि होटल के नीचे वाले पार्किंग एरिया में छिपकर बच गया। जैक और एली बेचैन हो जाते हैं और होटल की बाकी जगहों की जांच शुरू करते हैं। स्टोर रूम में दो ज़ॉम्बी किसी चीज को खा रहे थे और उन्हें दोनों की मौजूदगी का जरा भी ध्यान नहीं था। दोनों जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वे मॉर्चरी में एक और ज़ॉम्बी से टकराते हैं। जैक एक कपड़ा उठाकर पूरी ताकत से उसे धक्का देकर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। पूरे होटल में सबसे खतरनाक जगह थी रेस्टोरेंट, जहां बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी छुपे हुए थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ खाने पर था, इसलिए उन्होंने एली और जैक को नोटिस नहीं किया। जैक धीरे धीरे दरवाजा बंद कर पूरी तरह उस खतरे भरे हिस्से को सील कर देता है। सभी को एहसास हो जाता है कि यदि उन्हें यहाँ जिंदा रहना है तो होटल में मौजूद हर घूमते ज़ॉम्बी को खत्म करना पड़ेगा। वे एक गेस्ट रूम खोलते हैं, जहाँ एक गोरा बालों वाली लड़की बिस्तर के पास बैठकर रो रही थी। वह जमीन पर बैठी बिल्कुल नहीं हिल रही थी, क्योंकि उसके पास ही एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। जैक उसे धीरे से इशारा करता है कि सावधानी से उसकी तरफ चली आए। ज़ॉम्बी खाने में व्यस्त था, इसीलिए किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही वह सुनहरे बालों वाली लड़की बेड पर चढ़ने लगी, हल्की सी आवाज ने एक साथ कई ज़ॉम्बी को जगा दिया। पीछे खड़ा मेंटेनेंस वर्कर तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। अच्छी बात ये रही कि ट्रक ड्राइवर सही समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। एली और जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वे खिड़की से कूदकर नीचे के स्विमिंग पूल में छलांग लगा देते हैं। लेकिन दोनों ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ज़ॉम्बी भी उन्हीं के पीछे पूल में कूद जाएगा। एली ने तेजी लगाई। जैक ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और वह ज़ॉम्बी पूल में ही डूबकर मर गया। पूरे एक्टिविटी एरिया की जांच करने के बाद सारे ज़ॉम्बी अलग अलग जगहों में बंद कर दिए गए। इसका मतलब था कि अब सबके पास होटल में घूमने फिरने की कुछ आजादी थी, लेकिन बाहर पूरा इलाका ज़ॉम्बी से भरा था। बिना सोचे समझे बाहर निकलना सीधे मौत को बुलाना था। अच्छी बात ये थी कि होटल में काफी सामान था जो सबको कुछ समय तक जिंदा रख सकता था। एक दिन जब वे लाशें साफ कर रहे थे, उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। ज़ॉम्बी रात को इंसानों की तरह सो जाते हैं। एली के दिमाग में एक विचार आया। होटल जरूर सुरक्षित था, लेकिन वे हमेशा यहीं नहीं रह सकते थे, क्योंकि सामान एक दिन खत्म हो ही जाएगा। लेकिन मेंटेनेंस वर्कर और ट्रक ड्राइवर दोनों बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यहाँ तक कि एली का बॉयफ्रेंड जैक भी यही मानता था कि सबसे अच्छा यही होगा कि यहीं रहकर बचाव दल का इंतजार किया जाए। इसके बाद कई दिनों तक जैक मौका मिलते ही होटल की छत पर जाकर निगरानी करने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। उस रात उसे सामने पहाड़ी पर एक काफिला वाहनों की लाइन दिखाई दिया। सभी लोग जानते थे कि ये जगह छोड़ने का बहुत बड़ा मौका है। वे छत पर आग जलाकर संकेत देने लगे, लेकिन आग बहुत छोटी थी, जिससे काफिले का ध्यान नहीं गया। ट्रक ड्राइवर को एक आइडिया आया। उसे याद था कि सामने की नाइट क्लब के बाहर एक बहुत बड़ा स्पॉटलाइट लगा है। अगर वह चालू हो गया तो काफिला जरूर ध्यान देगा। जैक को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने मेंटेनेंस वर्कर को होटल में ही रहने कहा और बाकी लोग चुपचाप नाइट क्लब
की तरफ निकल पड़े। सड़क के दोनों ओर सोए हुए ज़ॉम्बी खड़े थे। कोई भी आवाज करना जान पर खेलना था। एली की नजर एक ज़ॉम्बी पुलिस वाले की कमर पर लगी बंदूक पर पड़ गई। उसने उसे उठाने का जोखिम लिया। अचानक कुछ हरकत हुई, लेकिन अच्छा हुआ कि ये सिर्फ फर्जी अलार्म था। ज़ॉम्बी पुलिस वाला शायद नींद में चल रहा था। खतरा टल गया, लेकिन पीछे चल रहे ट्रक ड्राइवर से गलती हो गई। उसने गलती से लोहे की रॉड को ठोकर मार दी, जिससे पास खड़ा चश्मे वाला ज़ॉम्बी जाग गया। उसने हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप उनकी लाइन के पीछे चलने लगा। ऊपर छत पर खड़ा मेंटेनेंस वर्कर यह देखकर घबरा गया और दोनों हाथों से इशारा करके सभी को चेतावनी देने लगा। एली ने सबसे पहले खतरा महसूस किया। जैसे ही उसने चश्मे वाले ज़ॉम्बी को उनकी तरफ तेजी से आते देखा, उसने अपने हाथ में पकड़ी बड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। उसी वक्त ट्रक ड्राइवर ने स्पॉटलाइट चालू कर दिया। एक तेज प्रकाश किरण रात के आसमान को चीरती चली गई, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ, क्योंकि वह स्पॉटलाइट म्यूजिक सिस्टम से जुड़ा हुआ था। उसकी तेज मस्ती भरी धुन आसपास के सारे ज़ॉम्बी को जगा देती है। एली और बाकी लोग भागने की जगह न देखकर एक ट्रक के अंदर छिप गए, लेकिन यह समाधान ज्यादा देर का नहीं था। ऊपर खड़ा मेंटेनेंस वर्कर पसीने से भीग गया था। वह किसी तरह ज़ॉम्बी का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असर बहुत कम था। फिर उसने गिफ्ट बॉक्स में से एक छोटा सा खिलौना निकाला और अगले ही पल पटाखों से भरी एक रिमोट कार तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। सारे ज़ॉम्बी उस कार की ओर खिंच गए, यानी ध्यान बांटना सफल रहा। जैक, एली और बाकी लोग तुरंत ट्रक से बाहर कूदे, लेकिन तभी वो छोटी रिमोट कार अचानक फट गई। लक्ष्य खत्म होते ही ज़ॉम्बी फिर उनकी तरफ मुड़ गए। एली और जैक फिर से भयंकर लड़ाई में फंस गए। ट्रक ड्राइवर ने हिम्मत करके एक मौका निकाला। वह लड़ाई से निकल भागा और एली जैक को छोड़कर अकेले सड़क पार करके होटल लौट आया। मेंटेनेंस वर्कर ने उसे डांटा कि साथी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। ट्रक ड्राइवर ने तर्क दिया, अगर तुम होते तो क्या मौत का इंतजार करते? मेंटेनेंस वर्कर के पास कोई जवाब नहीं था। दुनिया के अंत में इंसान का अंधेरा पक्ष हमेशा उभर आता है। अच्छा हुआ कि बाहर एली और जैक मारे नहीं गए, बल्कि वे भागकर एक बस में छिपने में सफल हो गए। एली गुस्से में थी। अगर वे पहले ही होटल छोड़ देते तो वे कभी इस मुसीबत में फंसे ही नहीं होते। दोनों आपस में जोर जोर से झगड़ रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ट्रक में अभी भी एक ज़ॉम्बी सो रहा है। जैक की हालत और बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वह चाहे जितना कोशिश करे, ज़ॉम्बी बने जैक पर वह खुद कभी वार नहीं कर पाई। आखिरकार एली ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने रिस्क उठाया कि जैक की संक्रमित उंगली काट दी जाए। उम्मीद थी कि वायरस पूरे शरीर में नहीं फैला होगा। उसी समय पीछे से तेज रोशनी चमकी। असल में वह वही काफिला था जो अब उनकी तरफ आ रहा था। इन लोगों के पास भारी हथियार थे और उन्होंने आते ही आसपास के सभी ज़ॉम्बी आसानी से साफ कर दिए। एली को लगा कि यह सच में बचाव दल है। जैक भी खुशी खुशी आगे बढ़कर उनका शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये लोग दोस्ताना नहीं, बलवाले बदमाश थे। उन्होंने एली और जैक को जबरन दोबारा होटल के अंदर भेज दिया। कुछ लोगों को निगरानी के लिए वहीं छोड़ दिया गया। बाकी लोग होटल के अंदर छानबीन करने निकल गए। डाकुओं में सिर्फ घुंघराले बालों वाली लड़की थोड़ी इंसानियत दिखाती थी। उसने जैक को घायल देखकर तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसका घाव बांध दिया। जैक फिर भी शक में था। उसने पूछा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? घुंघराले बालों वाली लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा कि वे सुबह होते ही चले जाएंगे, लेकिन मेंटेनेंस वर्कर को यकीन था कि मामला इतना सीधा नहीं है। उसने अनजाने में उनके लीडर को बात करते सुना और पता चला कि वे होटल का सारा सामान लूटने आए हैं। वह तुरंत स्टोरेज रूम पहुंचा और देखा कि सारी खाने पीने की चीजें पहले ही पूरी तरह खाली कर दी गई थी। और सबसे घटिया बात, ट्रक ड्राइवर ने सबको धोखा दिया था। वह खुद ही इन डाकुओं के साथ मिल चुका था। मेंटेनेंस वर्कर अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसे पास में बंधे ज़ॉम्बी का पता नहीं चला। उसके हिलने डुलने से वर्कर का छिपना बेकार हो गया और उसकी लोकेशन सामने आ गई। एली और बाकी लोग तेजी से देखने भागे। सारा मामला समझते ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मेंटेनेंस वर्कर ने चुपचाप अपना हाथ पीछे ले जाकर हथियार उठाना चाहा, लेकिन उसी वक्त डाकुओं ने उसे गोली मार दी। वह वहीं मारा गया। एली दर्द से पागल हो गई। वह गोली चलाते हुए पीछे हटी गई और पलक झपकते ही नजर से गायब हो गई। लेकिन जैक भाग न सका। उसे डाकुओं ने पकड़ लिया। जिंदगी बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि होटल में अभी भी बहुत सारा सामान छुपा है। डाकू उसकी बातों में आ गए। वह उन्हें लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां ज़ॉम्बी बंद किए गए थे। जैसे ही दरवाजा खुला, हजारों ज़ॉम्बी बाहर टूट पड़े। जैक पहले से तैयार था। वह तुरंत अराजकता में भाग निकला। बाकी बचे डाकू कुछ नहीं कर पाए और जान बचाकर होटल से भाग गए। जैक गलियारे में एली से मिला। यह होटल की आखिरी बची सुरक्षित जगह थी। अब सामान सिर्फ कुछ दिनों के लिए बचा था।
एली ने जोर देकर कहा कि उन्हें यह जगह छोड़नी ही पड़ेगी। जैक कुछ नहीं कह सका, उसने बस दूरबीन उठाई और आसपास देखने लगा। तभी उसने एक लाल कपड़ों वाला ज़ॉम्बी देखा। वह होटल का पुराना स्नैक सप्लायर था। आदमी हमेशा अपनी गाड़ी की चाबी अपने सीने पर लटका कर रखता था। जैक को एक तरीका सूझा, अगर चाबी मिल जाए तो वे कार लेकर भाग सकते हैं। उसने ज़ॉम्बी की गर्दन में रस्सी डाली और बड़ी मुश्किल से उसे दूसरी मंजिल तक खींच लिया। एली ने फटाफट हाथ बढ़ाकर उसके गले से कार की चाबी निकाल ली। दोनों तेजी से अंडरग्राउंड पार्किंग में दौड़े। बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें वह छोटी डिलीवरी वैन मिल गई, लेकिन गाड़ी बाहर निकल ही नहीं रही थी। एली गुस्से में चीख पड़ी। उसने पासवर्ड लॉक खोलने की कोशिश की। जैक अधीर हो गया। उसने इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर गोली मार दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और उस भारी गोली की आवाज ने करीब के सारे ज़ॉम्बी खींच लिए। दोनों तेजी से फायर एस्केप में घुस गए। कितनी ही मंजिलें चढ़ी उतरी, लेकिन घूमते घूमते दोनों फिर वहीं वापस आ गए जहां से शुरू किया था। निराशा बढ़ ही रही थी। नीचे से अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। कुछ ही पलों में साफ हो गया कि नीचे एक कार उलट गई है। और हैरानी की बात ये कि गाड़ी में से निकलने वाली वही लड़की थी, कर्ली हेयर वाली चोर लेडी। आसपास के सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ टूट पड़े। वो बिल्कुल अकेली थी और किसी भी हालत में बच नहीं सकती थी। तभी सही वक्त पर जैक एक बड़ा सा लोहे का गोल बॉल घुमाते हुए ज़ॉम्बी भीड़ में कूद पड़ा। कर्ली गर्ल को बस इतना महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से जोर से खींचा और होश आया तो उसने खुद को पहले ही उस आयरन बॉल के अंदर पाया। वो तो बच गई, लेकिन एली उसे घूरते हुए बोली, अगर ये चोर लोग वापस आ गए तो? कर्ली गर्ल ने जवाब दिया, वो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि रेगिस्तान से गुजरते समय हम पर बेहद खतरनाक किस्म के ज़ॉम्बी टूट पड़े। बाकी सब वहीं मारे गए। जैक ने उसे जरा भी दोष नहीं दिया, क्योंकि उसे याद था कि यही लड़की थी जिसने उसकी चोटें साफ की थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और एली अंदर ही अंदर जलने लगी। कर्ली गर्ल जिन ज़ॉम्बी के बारे में बता रही थी वो सच में शहर तक पहुंच चुके थे। ये ज़ॉम्बी बाकियों से बिल्कुल अलग थे। इनकी रफ्तार बेहद तेज, हमला कहीं ज्यादा खतरनाक और सबसे डरावनी बात, ये अपने जैसे ज़ॉम्बी को भी चबा जाते थे। होटल का बड़ा दरवाजा इनके सामने बेकार साबित हुआ। कर्ली गर्ल के बैग में रखे 2 बम ही अब आखिरी उम्मीद थे। जैसे ही सब लोग किचन की तरफ बम लगाने जा रहे थे, एक इंसान जैसे दिखने वाला ज़ॉम्बी अचानक अंदर घुस आया। जैक की ये तरफदारी को और भी भड़का गई। उसने गुस्से में पीछे से कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से जैक को बेहोश कर दिया और कर्ली गर्ल को डर के मारे रोता छोड़कर खुद भाग निकली। वो अंडरग्राउंड गैराज पहुंच गई, जहां वो पहले से ही भागने का प्लान बना चुकी थी। शटर को बम से उड़ाकर बाहर निकल जाना, लेकिन जैसे ही उसने बम सेट किया, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर टूट पड़ा। उसी वक्त शटर उड़ गया। एली किसी तरह बाहर भाग निकली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाहर अब पूरा शहर नरक बन चुका है। जैक होश में आया और उसने आखिरी बम सक्रिय कर दिया। वो कर्ली गर्ल को लेकर अंडरग्राउंड बंकर में कूद गया। बम फटते ही होटल के सारे ज़ॉम्बी पल भर में राख बन गए। जैक और कर्ली गर्ल एक छोटी गाड़ी में बैठकर एली द्वारा बनाई गई टूटी फूटी रास्ते पर आगे बढ़ गए, एक नई उम्मीद की ओर। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कहीं दूर 2 ठंडी निस्तेज ज़ॉम्बी सी आंखें उन्हें जाते हुए देख रही थी। वो कोई और नहीं, ज़ॉम्बी बन चुकी एली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको ये ज़ॉम्बी सर्वाइवल वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांचक फिल्मों की कहानियां देखने के लिए मूवी रिकैप टॉक को सब्सक्राइब